अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। आई होप आपके रोज़े बहुत अच्छे गुजरे होंगे। और अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। मैंने मक्का का व्लॉग इससे पहले शेयर किया है और अब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ मदीना का व्लॉग बनाकर। और ये मैंने मक्का से ही हम लोगों ने ट्रैवल किया था मदीना। रियाद से पहले हम लोग मक्का गए थे और फिर मक्का से मदीना। तो यहाँ पर हम टैक्सी में गए हैं, अपनी पार्किंग शारा पार्किंग जिसको बोला था। और हमने टैक्सी वालों से इसका नाम पूछा था क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो यहाँ पर मक्का एंट्रेंस के टाइम उन्होंने हमारी कार्स खड़ी करवा ली थी। फिर हम लोगों ने होटल में अपना स्टे किया और फिर हम टैक्सी पर ही आ गए थे वापसी पे। और यहाँ से हमने ले ली थी टैक्सी। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी गाइडेंस दूंगी कि यहाँ पर टैक्सी के जो फेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा थे। वो 250 रियाल तक ले रहे थे इतने थोड़े से डिस्टेंस के। तो हमने थोड़ी सी बारगेनिंग कराई थी तो वो 100 तक गए थे। तो बस ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि थोड़ा सा मतलब बारगेनिंग करानी पड़ेगी। तो रास्ते में हम लोगों को मंकी नज़र आ गए और ये मदीना और मक्का के रास्ते में हमें नज़र आए थे। और हमने थोड़ी देर के लिए अपनी कार रोक ली और बच्चों ने खूब इंजॉय किया मंकीज़ को देख के। न सुबह आया न शाम देखना वो डब्बा खोल देखा उसने बेरीज का डब्बा खोला। लालचियों की तरह लगा हुआ है, देखने के अंदर क्या क्या है। स्ट्रॉबेरी खा रहा है। ये देखना भी खोलेगा डब्बा। ये पता कैसे है? खोलना भी है। चख रहा है सारी चीजें, कौन सी मेरी पसंद है। उसका तो आज चल रहा। छोटा भी बेचारा देख रहा है, छोटा शक्ल देख रहा है। मियां बीवी और बच्चा लग रहा है। और आजकल खाने पीने की बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई हुई है, शॉप्स नहीं खुली होती हैं। रास्ते में हमें एक शॉप नज़र आई तो हमने बच्चों के लिए यहाँ से शमूली ले ली थी। और यहाँ पर हम एंटर हो गए हैं मदीना में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम लोग दोबारा इस जगह पर आए हैं और बहुत नसीब की बात है हमारे। तो अल्लाह का बहुत शुक्र करना चाहिए जब भी अल्लाह ताला हमें बुलाते हैं वहाँ पर, क्योंकि सब लोग वहाँ पर नहीं आ सकते हैं। और एक बहुत ही ब्लेस्ड सी फीलिंग आती है। इवन लोग कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, जब आपका दिल करता है आप चले जाते हैं। तो बस मेरे दिल को कुछ होता है कि मैं इस जगह को छोड़ के कहीं भी मत जाऊं। और बस अल्लाह ताला हमेशा यहाँ पर आना जाना रखें, आमीन। और आप लोग भी हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और मैं भी आप सबको दुआओं में याद रखती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ये व्लॉग जो बना रही हूँ ना, उसमें आप लोगों के अगर कोई कंसर्न्स हैं और डिटेल सारी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। आई नो ये थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों के लिए बनाती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ इस जगह की ज़ियारत कर लीजिए और इन्जॉय करें। और साथ ही साथ अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग फ़र्स्ट टाइम आ रहे होते हैं और इवन यहाँ पर रहने वाले भी कुछ लोगों के कुछ कंसर्न्स होते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों की हेल्प करूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया है होटल में, हमने चेक इन कर लिया है। और हम जैसे ही हमने चेक इन किया तो असर की अज़ान शुरू हो गई थी, नमाज़। तो यहाँ पर इमरान ने नमाज़ पढ़ ली थी। बिल्कुल सामने हरम के हमारा होटल था। यहाँ से अभी आपको व्यू नज़र आएगा कि अब जब हम कर्टन्स हटाएंगे तो आपको सामने नज़र आएगा कि हरम के मीनार नज़र आ रहे हैं। और बहुत थोड़ी सी वॉक थी, बहुत ईजी था यहाँ पे एक्सेस हरम का। और इसके बाद फिर हम खैर थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर हम इफ्तार के टाइम चले गए थे दोबारा से मस्जिद। तो मेक श्योर अगर आप जा रहे हैं इफ्तार के टाइम तो थोड़ा सा पहले जाइएगा, वरना आपको लेडीज़ की साइड पे तो बिल्कुल जगह नहीं मिलने वाली है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि जेंट्स की साइड पे काफ़ी जगह खाली है। बच्चों को भी मैंने इसलिए इमरान के साथ ही बिठा दिया था और मुझे तो जगह ही नहीं मिली लेडीज़ की साइड पे, तो मैं इधर ही आगे साइड पर बैठ गई थी। तो आई डोंट नो लेडीज़ की साइड पे इतना रश क्यों होता है। शायद उन्होंने जेंट्स की साइड ज़्यादा बड़ी बनाई हुई है और लेडीज़ की कम है, या पता नहीं क्या इशू है कि वहाँ पर हमेशा धक्के लगते हैं और जगह नहीं मिलती है। तो मैं फिर इधर ही बैठ गई थी। मैंने कहा बच्चे भी सामने हैं तो मैं इधर ही बैठ जाती हूँ।
और ये अरेबिक इफ़्तार होता है, दुनिया का सबसे सिंपल और मज़ेदार इफ़्तार। ये साथ में कहवा पीते हैं और योगर्ट होती है, इसके साथ एक दुक्का पाउडर इनका होता है जो कि हाजमे के लिए होता है और ये चाट मसाले का फ्लेवर भी देता है। तो ये योगर्ट के अंदर डाल के तो ये बन के साथ खाते हैं और इनका यही इफ़्तार है। मैं जितने सालों से मदीना आ रही हूँ ये यही इफ़्तार करते हैं अरब जो लोग होते हैं, और साथ में खजूर होती है और ये बहुत मज़े का था, ट्रस्ट मी। दर नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत। यहाँ पर जी आप देखिए मस्जिद नबवी की हसल बसल रौनक, सारा कुछ वापस आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। जो कोरोना के टाइम में सारा कुछ ख़त्म हो गया था वो रौनक वापस आ गई है और बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पर। उम्रे वीज़े वाले जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, मोस्टली तो उम्रे वाले ही थे, मैंने लोकल्स बहुत कम देखे यहाँ पर। तो उसके बाद फिर मैं अपने नेफ्यू के लिए लेने गई थी जो तोप ये अरबी पहनते हैं वो। कुछ हुआ और अब हम मस्जिद में आए हैं इशा और तरावी के लिए, तो वो पढ़ने लगे हैं। तरावी मैं कंप्लीट नहीं कर सकी थी क्योंकि नायल उठ गया था, वो सो गया था, तो फिर उठा तो फिर उसने काफ़ी ज़्यादा रोना शुरू कर दिया। तो मैं बस इनकम्प्लीट ही पढ़ी, मैंने जितनी मुझसे पढ़ी गई, जितनी तौफीक हुई उतनी पढ़ ली। और उसके बाद फिर हम लोग गए खाना खाने की तलाश में क्योंकि काफ़ी भूख लग गई थी इस टाइम। और अफ्तारी आप लोगों के सामने थी कि हमने क्या की थी। ये जो मेरे पीछे आपको मॉस्क नज़र आ रही है ये वो मॉस्क है जहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज़ पढ़ाते थे और ये ईदगाह थी। तो ये बहुत ही खूबसूरत मॉस्क है, बहुत ही प्यारी मॉस्क है और ये वाला एरिया मेरा फेवरेट है। ये इन्होंने इतना प्यारा बनाया हुआ है, यहाँ पर खाने पीने की भी जगह हैं सारी। और हमने ईद की नमाज़ 1-2 दफ़ा पढ़ी है तो हमने इसी जगह पर पढ़ी है। तो ये बहुत खूबसूरत मस्जिद इन्होंने बनाई हुई है। मैं वही देख रही थी कि ये कितनी खूबसूरत लग रही है मस्जिद, और साथ में तरावी की आवाज़ें आ रही थी। तो मैं आपको क्या बताऊं कि कितना प्यारा सीन था वो, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद फिर हम लोग खाने की तलाश में निकले तो यहीं पर ही KFC हार्डीज़ वगैरह हमें नज़र आए थे, लेकिन हम लोग फ़ास्ट फूड खा के बहुत तंग आए हुए थे। तो हमारा दिल किया कि हमने कुछ देसी खाना है, लेकिन देसी की तो आसपास कोई ऑप्शन नहीं थी। तो हमने फिर इतना ज़्यादा सर्च किया, फिर हमने सोचा कि हम टैक्सी में जाते हैं और खाना खा कर आते हैं मेहरान होटल से। और आप लोगों ने मेरे पहले मदीना व्लॉग्स में देखा होगा कि मेहरान होटल हमारा फेवरेट मोस्ट होटल है, और मैं कितने सालों से 15-20 साल से सऊदी आ रही हूँ और मैं हमेशा मेहरान होटल ज़रूर जाती हूँ। तो सबसे पहले फिर हम उससे पहले जो है हम गए थे यहाँ पर, हम कुरान एक लेना था, हमने कुरान शरीफ हमें पसंद आया हुआ था खाना काबा के डिज़ाइन का। तो हमने ये शॉप बहुत मुश्किल से ढूंढी, लेकिन मैंने तो ढूंढी, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए जो है ना आसानी कर दी कि वो कहाँ पर है, इसलिए मैंने ये वीडियो बना ली कि ये कहाँ पर है। और यहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी, USB थी कुरान की, और डोर पे लगाने के लिए जो आयतें वगैरह वो थी। और ये देखें इस्लामिक बुक्स हैं यहाँ पे सारी, और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी इस शॉप पे। दिल कर रहा था कि सब कुछ ही ले लें। यहाँ पे इतर भी थे मक्का मदीना के, और बहुत खूबसूरत चीज़ें थी सारी। हम लोगों को बहुत मज़ा आया। तो फिर उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर थोड़ी से क्लिप्स आप लोगों को ये दिखाने के लिए बनाए थे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी। और उसके बाद फिर मैंने इस शॉप से बाहर निकल के ना थोड़ा सा क्लिप बनाया था इस शॉप के नाम का, और सामने ही आपको KFC नज़र आएगा बाहर निकल के। तो आप लोगों ने बस KFC ढूंढना है। अभी मैंने आपको पहले क्लिप में भी दिखाया कि वो बिल्कुल उस मस्जिद के सामने है, और उसके बिल्कुल आप सामने एक गली जा रही है, उसमें जाएंगे तो आपको ये शॉप नज़र आ जाएगी।
तो अगर आप इस शॉप पे जाएं और आप मेरी तरफ से कुछ मेरे रिकमेंडेशन पे कुछ यहाँ से लें तो मेरा सलाम ज़रूर कहिएगा, रोज़ा रसूल पे मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और बस यहाँ पर हमने ये ले लिया जो हमें चाहिए था। हमने बहुत ज़्यादा शॉप्स पे ढूंढा, आजकल शॉप्स इतनी सारी खुली हुई भी नहीं है, कुछ शॉप्स ही खुली हुई थी। तो बस हमने काफ़ी ज़्यादा ढूंढा और इस टाइम हम थक के चूर हो चुके थे, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी। तो हम मेहरान होटल गए, हमने वहाँ पे खाना ऑर्डर किया। तो यहाँ पर हमने एज़ यूजुअल दाल और टिक्का, हमारा मोस्ट फेवरेट कॉम्बिनेशन है पाकिस्तानी होटल से जब हम खाना खाते हैं मक्का मदीना में, तो ये हमारा मोस्ट फेवरेट कॉम्बिनेशन होता है। तो हमने टिक्का मंगवाया, दाल मंगवाई और बिरयानी मंगवाई। और बिरयानी तो उन्होंने बिल्कुल फ़्रेश बना के दी थी, तो बहुत मज़ा आया हमें खाना खाने का। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंजॉय किया हमने खाने को। सलाम होगा दर नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहे। ये है जी मताम मेहरान। और आप किसी भी टैक्सी वाले को कहेंगे कि आपको मेहरान होटल ले जाए, पाकिस्तानी होटल, तो वो आपको ले आएंगे ईज़िली। हम भी टैक्सी पर ही आए थे और हम टैक्सी पर ही वापस जा रहे हैं क्योंकि हमारी कार पार्किंग में थी और हमने रिस्क नहीं लिया कि हम कार होटल की पार्किंग से निकालें और कोई और वहाँ पर पार्क कर दे, तो हमें पार्किंग का काफ़ी मसला हो जाना था। इस वजह से हमने टैक्सी ही सेफ़ेस्ट ऑप्शन समझी। और बिल्कुल 5 मिनट्स की ड्राइव थी, तो आराम से हमने खाना खाया तसल्ली के साथ और फिर हम वापस चल पड़े होटल की तरफ अपने। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है थोड़ी सी शॉप्स की मैंने वीडियोस बनाई, एक्सप्लोर की। यहाँ पर बहुत मज़े मज़े के सोवेनियर्स मिलते हैं। जो लोग उम्रा वीज़ा पर आए होते हैं स्पेशली उनके लिए हदाया शॉप्स होती हैं। हदाया बोलते हैं अरबी में गिफ्ट को। तो ये गिफ्ट्स करने के लिए यहाँ पर 3 रियाल्स की चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं। तो यहाँ पर हम गए हैं हरम एक्सपेंशन प्रोजेक्ट म्यूज़ियम में और यहाँ पर आप देखेंगे इनका थोड़ा सा सोवेनियर शॉप छोटी सी एरिया में बनी हुई थी। और हम लोगों ने सोचा कि देखते हैं एग्जीबिशन जाके, लेकिन इस टाइम तक हमें थकावट बहुत ज़्यादा थी। लेकिन ये 24 आवर्स ओपन होता है और इनके अंदर काफ़ी अच्छी एग्जीबिशन थी जिसमें हरम के एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया हुआ था। और इवन वो स्क्रीन पे भी सारा एग्जिबिट कर रहे थे, देख के सिनेमा की तरह की उन्होंने स्क्रीन लगाई हुई थी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह थी, अगर आप जाना चाहते हैं तो ज़रूर विज़िट करें यहाँ पर। हमें तो बहुत अच्छी लगी लेकिन बस थकावट की वजह से हमारी रह गई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करेंगे जाने की। और टिकट इनकी आई थिंक 20 या 30 रियाल की थी। तो अगर आप लोगों का विज़िट हो तो आप ज़रूर यहाँ पर विज़िट करें। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग जगह लग रही थी ये। और यहाँ पे फिर इन्होंने परचेज़ के लिए भी चीज़ें रखी हुई थी, सोवेनियर्स थे, बुक्स थी इस्लामिक और इस तरह की चीज़ें थी। तो बहुत मज़े की चीज़ें थी यहाँ पर। काम होगा खुदा भी होगा उधर ही है दिल जिधर वो आली मकाम होगा, दर नबी पर पड़ा रहूँगा। मामा ने कहा किसने सुना कह रही है? बाबा के साथ। अच्छा आज पापा के साथ। यहाँ मीनू और बाबा की आपस में डिस्कशंस चल रही हैं कि मीना किसके साथ सोएगी और किसके साथ नहीं सोएगी। तो हम लोगों ने अपनी बॉटल्स जो हैं वो जमज़म के साथ फ़िल कर ली हैं और हम जा रहे हैं रूम की तरफ। क्योंकि हम जब मक्का मदीना जाते हैं तो हमें होता है कि हम मैक्सिमम जितना भी जमज़म पी सकते हैं ज़रूर पिएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो भी फ़िल कर ली अपनी बॉटल। बच्चे सो गए और हम सहरी करने लगे हैं। नहीं सोना रास्ते में पूछा था तो वापस आ रहा था दुकान से, मैंने मैसेज सोया कर नहीं सोया जान के। बच्चे सो जाते हैं तो बस उनकी बातें याद आती हैं। यहाँ पर अब मैं अपना व्लॉग एंड करूँगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैं रोज़ा रसूल की ज़ियारत आपके साथ शेयर करूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।